दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भगवान परशुराम ने अपने ही शिष्य दानवीर कर्ण को श्राप क्यों दिया था। महान शिष्य हुए हैं जिनसे उनका नाम दुनिया में और ऊंचा हुआ है। महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों में रहे देवव्रत भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण का वर्णन भी परशुराम के शिष्यों के रूप में हुआ है। इनमें सबसे चर्चित शिष्यों में एक कर्ण का प्रसंग है जिसे परशुराम ने सभी विद्याएं सिखाने के बाद विद्या भूलने का श्राप दे डाला था। आखिर भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों किया था? आज से 6-7 हजार साल पहले भारत में मुख्य रूप से गुरुकुलों में ही छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। तब शिक्षा मौलिक रूप से दी जाती थी, लेकिन उस वक्त गुरुकुल परंपरा में छल कपट ना के बराबर होता था। जो व्यक्ति कहता था उस पर विश्वास कर लिया जाता, क्योंकि शिष्य के गुरु से झूठ बोलना महापाप माना जाता था। इसे नियत आचरण के खिलाफ गुरुद्रोह माना जाता है। लिहाजा जब कर्ण गुरु परशुराम के पास पहुंचा तो उसे यह बात पहले से मालूम थी कि गुरु परशुराम ने शस्त्रों का त्याग कर दिया है और अब वो विद्या दान करते हैं, लेकिन वह सिर्फ ब्राह्मण कुमारों को ही शिक्षा देने का प्रण लिया था, अन्य कुमारों को नहीं। अब अन्य वर्ग के लोग को क्यों विद्या नहीं देते थे? उसका कारण था यह कि वह भीष्म द्वारा स्वयंवर में जीती गई काशी की राजकुमारी अंबा ने परशुराम से गुहार लगाई कि वे अपने शिष्य भीष्म को उससे विवाह करने की आज्ञा दें। तब भीष्म ने बजाय गुरु आज्ञा मांगने के उनकी अवहेलना कर अपनी प्रतिज्ञा निभाना उचित समझा था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उनकी मृत्यु हो नहीं सकती थी। कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं मार सकता, क्योंकि गुरु शिष्य को पुत्र के समान मानता है। लेकिन इस प्रसंग में परशुराम को उम्मीद नहीं थी कि कोई शिष्य उनकी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। परिणाम स्वरूप भीष्म से परशुराम ने युद्ध किया और फिर पराजित हुए। शिष्य से हारना गुरु के लिए बड़ी सुखद बात होती है। परशुराम अपने शिष्य के पराक्रम से प्रसन्न हुए, किंतु तब ही उन्होंने यह प्रण किया कि अब वह ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी कुल के विद्यार्थी को शिक्षा नहीं देंगे। कर्ण ने खुद को शूद्र पुत्र बताकर यानी असत्य कहकर उनसे शिक्षा का लाभ लिया। लेकिन एक दिन जब परशुराम काफी थक गए थे, तब कर्ण के गोद में ही सर रखकर वह लेट गए। उसी समय एक बिच्छू कर्ण की जंघा को काटते हुए काफी अंदर तक उसकी जांघ में घुस गया, जिससे काफी सारा रक्त बाहर आया, जिससे परशुराम की नींद खुल गई और उन्हें यह समझते देर न लगी कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों में इतनी सहनशीलता नहीं होती है। तो उन्होंने कर्ण को असत्य बोलने को लेकर दंड देना आवश्यक समझा। गुरु परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे उनके द्वारा दी गई विद्या की अत्यंत आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही कारण है कर्ण महाभारत में अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाए और अंततः अर्जुन के हाथों ही उन्हें वीर गति की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कर्ण के असत्य बोलने के कारण ही भगवान परशुराम ने उसे श्राप दिया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इस तरह के अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक शेयर आगे बढ़ाएं प्लीज़।